हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालॉजी का पार्ट 5 प्रैक्टिस करके दिखाता हूँ। डेट मीन टेक्स्ट करके, और जहाँ पॉसिबल होगा वहाँ ऑप्शन को एलिमिनेट करके आंसर पे कैसे पहुँचना है उसको भी दिखाऊंगा। टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। तो मैन को अगर ये दे रखा है तो इसको अभी इसमें देखो मैन 13 मैन, तो क्या इसमें क्या अगर एम में अगर 3 जोड़ेंगे तो पी आएगा, ए में 3 जोड़ेंगे तो डी आएगा, एन में 3 जोड़ेंगे तो होंगे तो ये आएगा। तो इसका इसी में अगर डब्लू में 3 जोड़ेंगे, इसमें मैन में अगर 3 3 जोड़ देंगे सभी में तो ये आ जाएगा। इसमें 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा आपको पहले ही ये एलिमिनेट कर दो, ये एलिमिनेट कर दो, आपको पहले आंसर हो जाएगा। दूसरा है इस सभी में ए ई एफ जे, तो इसको क्या होगा, ए में 10 जोड़ा तो इसमें 10 जोड़ेंगे तो ये 2 तो नहीं होंगे। फिर फिर ई ई में जो है 10 जोड़ा, तो इसमें यू में अगर 10 जोड़ोगे तो यू होता है 21, 10 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 31। ठीक, और 26 लेस कर दो तो 5। हाँ, ओ सॉरी सॉरी, ये नहीं होगा, इसको ऐसे देखो सभी में 11 जुड़ रहे हैं। ठीक, तो इसमें अगर जोड़ा इसमें यल के, तो इसमें अगर 11 जुड़ेंगे तो क्या आएगा, 21 से 11 जुड़ेंगे तो 10 आ जाएगा। तो यू 21 पे है, ई का नहीं, सॉरी गलत हो रहा है, इसको ऐसे देखो ए ई एफ जे, तो पहले में तो 11 जुड़ रहे हैं। ठीक, दूसरे में 10 जुड़ रहे हैं। ठीक, तीसरे में सभी में 10 ही 10 जुड़ रहे हैं, तो ये सभी में 10 10 ही जुड़ रहे हैं। तो सभी में 10 10 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, तो इसी में 10 ऐड करेंगे तो ये आपका आंसर ये आ जाएगा, आंसर बी होगा। 2 का 32 है तो 3 का क्या होगा, तो इसमें क्या किया गया है, 16, तो 3 16 कितना हो जाएगा। तो इसमें ये आप इसमें क्या किया गया है, 32 है तो 2 का 32 है। अब देखते हैं क्या और क्या ट्रिक हो सकती है। तो 2 का 2 की घात 5 किया तो 32 आएगा, तो 3 की घात 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 4 3 इंटू 3। हाँ, तो 3 इंटू 3 तो ये आ जाएगा, आंसर इसका आ जाएगा 241। 3 का अगर क्यूब करेंगे, 3 का अगर 3 को 5 टाइम्स लिखेंगे तो आंसर ये आएगा, आपका आंसर ये होगा। डी एच इतना है, तो डी आता है 4 पे, एच आता है 8 पे, तो यम आता है 13 पे, और क्यू आता है तो 17 पे, तो आंसर हो जाएगा 13 17। ब्लॉक्ड को अगर ये लिखेंगे तो इसमें क्या किया है, बी का उल्टा वाई है, डी डी का उल्टा, तो इसमें क्या है ना, ओ का क्या होगा, तो 12, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यस का क्या हो जाएगा, तो यस का रिवर्स ही लिखना है। हाँ, अभी एक चीज़ याद रखना कि अ, तो हाँ ठीक, ये तो होगा नहीं। ठीक, फिर यस का एच आ जाएगा, तो ये भी आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर बी होगा। ज़्यादा डिटेल तक जाना एलिमिनेट कर दिया, 12 हो गया, तो अ, तो 8। तो इसको बोलते हैं कि 12 को 72 है, अब 12 72 का है तो 8 क्या होगा,
अभी इसको सोचो क्या हो सकता है। तो माइंड पे जोड़ दो, सोचो क्या हो सकता है। इसको हम ऐसे टिक कर सकते हैं कि 12 से 72 है तो ये नहीं कटेगा, 8 से ये नहीं। अच्छा, ये दोनों कट जाएंगे, ये भी नहीं होगा। तो चलो स्किप कर देते हैं। अब इसमें क्या किया है, एफ आई जी। इसमें क्या किया, एफ में एक नी पीछे का लिया है, एक आगे का लिया है। मतलब पहले एक घटाया है, फिर एक जोड़ा है। तो यहाँ से ई और जी आएगा। इसे बिन में एक पहले घटाएंगे, तो एक घटाएंगे फिर एक जोड़ेंगे तो ए सी आ जाएगा, ए सी। ठीक, ये नहीं होगा। फिर आई में एक घटाएंगे एक जोड़ेंगे तो ये जी आ जाएगा, एन में एक, तो इसका आंसर डी आ जाएगा। 6 का अगर बैलेंस तो 6, 6 सती बैलेंस तो 7, 6 मतलब क्या, मतलब ऐसे ही हुआ कि अगर 6 है तो 6 इंटू एक जोड़ के कर दिया, तो ये 7 है, 7 में एक प्लस तो ऑटोमेटिक 56 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा सी। गैराज हाउस में तो गंगू गंगू इसमें क्या होता है, डिफ़िकल्टीज हमारे लिए होती है कि इसमें कुछ इंग्लिश की क्वेश्चंस अवेलेबल। तो गैराज अगर हाउस में तो गंगू गंग ये मुझे भी नहीं पता क्या होता है, कि लेट मी गेस, इस ये डी आ सकता है इसका आंसर, कि और कोई रेट नहीं, मैंने पढ़ा नहीं है। तो इसमें देखिए क्या कर रखा है, डी बी यू। तो डी बी यू, तो क्या किया, तीन एक जोड़ा, फिर तीन जोड़ा, और फिर चार जोड़ा। तो पहले इसमें तीन एक जोड़ेंगे तो डी आएगा, तीन जोड़ेंगे तो एम आएगा। ठीक, फिर चार जोड़ेंगे तो तीन जोड़ा, नहीं एक जोड़ा, फिर तीन जोड़ा, फिर पाँच जोड़ा। तो तीन पाँच दो जोड़ो, तो पाँच जोड़ोगे तो एम आएगा। फिर दो जोड़ा, दो जोड़ेगा तो पहले एक जोड़ा, फिर तीन जोड़ा, फिर चार जोड़ा। तो तीन जोड़ेगा तो यम आएगा ना, यम। तो डी एम एन पहला आंसर आ जाएगा, पहला आंसर है। सेंट अगर मेडिएशन करते हैं तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, रिसर्च। किंग अगर पैलेस में रहता है, एस किमो कहाँ रहता है, इग्लू में। ये याद रखना, वन वर्ड का इग्लू बोलते हैं, इग्लू में वो लोग रहते हैं। तो आंसर डी हो जाएगा। अगर ए एफ के पी को डी आई एन एस है तो इसका क्या होगा, अभी देखो। ए एफ के पी, फिर क्या दे रखा है, डी आई एन एस। इनमें क्या है, इनमें सभी में तीन तीन जुड़ रहा है, सब में तीन तीन जुड़ रहा है, सब में तीन तीन जुड़ रहा है। तो इन सभी में तीन जोड़ दो तो क्या आएगा, तीन जोड़ रहे हैं तो डब्लू में ए एफ के पी। तो अगर ये नहीं बन रहा है तो क्या होगा इसका। अच्छा, इसका अगर हम जोड़ जोड़ निकाल रहे हैं, 16 11 6 1 7 7 27 आ जाएगा। तो नहीं, ये तो नहीं होगा।
वो आ नहीं रहा है, तो इसको एक ऑप्शन ये लो कि AFKP। तो यहाँ से ADINS। अभी अगर देखोगे तो 5 जोड़ो 5, अभी इनमें क्या है, सभी में 5 5। इसका ये है, इसमें ए 5 5 5 का डिफरेंस है, 5 5 5, तो 5 5 5, तो 5 5 5 का डिफरेंस कितने आ जाएगा, OTYD। तो Q A का D आ जाएगा, तो 5 का OR नहीं होगा, OSW नहीं होगा, OT 5 YD मतलब 25 + 5, 25 + 4 29। तो आंसर इसका सी आ जाएगा। सभी में 5 5 का डिफरेंस आ रहा है, तो इसीलिए आंसर सी आ जाएगा। सिंगर का अगर लिखेंगे QGLECP। अब इसमें देखो सिंगर से क्या है, सभी में 2 2 लेस हो रहा है। इन सभी से अगर 2 2 लेस कर दोगे तो ये आ जाएगा। तो इसी प्रकार से इसमें से सभी में R से करोगे तो P आएगा, C आएगा, ठीक। तो ये काट दो, फिर T से R आएगा, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, आंसर आपका आ जाएगा C। तो 18 को 5 है तो 12 क्या होगा, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, 5 चक्कू 20 - 4 -2। तो फिर तो ऐसे ऐसे कर सकते, 3 चक्कू 12 -2, ये होगा, ये भी नहीं आ रहा है, तो 5 चक्कू 20 - 2 आ जाएगा। तो 18 में 2 जोड़ दिया, फिर किया 4 से, तो आया 5। इसलिए 12 में 2 जोड़ दिया, फिर किया 4 से, तो नहीं आ रहा है कुछ। तो ये बन नहीं रहा है, तो स्किप करते हैं इसको। 12 20 है तो आगे क्या होगा, अभी इसमें अगर हम क्या करेंगे, हम इसमें 4 एलसीएम ले लिया तो आएगा 3 और 5, 3 और 5 आ गया। तो 12 अगर 20 है तो ये क्या होगा, तो 4 3 12, 4 पंचे 20, ठीक। तो इसका आंसर बी लगाओ, बी क्लोजली रिलेट कर रहा है, बी लगा दो। 3 का अगर 7 है तो 15 का क्या हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर रूट -2, 3 का 7 है तो 15 का क्या होगा, तो 15 30 + 1। तो ये भी स्किप कर दो। कालिदास अगर मेघदूत लिखा, कौटिल्य ने क्या लिखा है, अर्थशास्त्र। वाटर ओशन होता है, सैंड कहाँ होता है, डेजर्ट में। ABC का, तो ABC का उन्होंने दे रखा है इतना, तो इसका क्या होगा, ABC का दे रखा है X
वाई जेड, मतलब यहाँ से स्टार्ट कर दिया है इन्होंने। इसका उल्टा ये है, यहाँ से स्टार्ट किया तो क्या इसका रिवर्स ये है, सी का रिवर्स इतना है, तीन घटाएंगे, तीन घटाएंगे, तीन घटाएंगे, तीन घटाएंगे, तो इसे ई का में ई का क्या होगा, तो इसमें एलिमिनेट मैटर से लगा दो, आंसर डी होगा। वो एज अगर सी सिकनेस होती है तो हाइट से क्या होता है, गिडीनेस होता है, चक्कर आना होता है। वेट्रेस अगर रेस्टोरेंट में होते हैं तो अब कहते हैं वेट्रेस अगर जो वेट्रेस होती है वो रेस्टोरेंट में होती है तो डॉक्टर तो नर्स नहीं होगा, ड्राइवर ट्रक में नहीं होगा, एक्टर रोल में नहीं होगा, मतलब टीचर अगर कहते हैं अगर कोई वेट्रेस है अगर रेस्टोरेंट में होता है तो टीचर स्कूल में होता है, आंसर सी आ जाएगा इसका। अराउंड को अगर ये लिख सकते हैं, कहते हैं अगर अराउंड को अगर ये लिख सकते हैं तो ग्राउंड को क्या लिखेंगे, तो ए आर, तो AROUND, तो 1 2 3 4 5 6, तो पहले 2 आएगा, तो इन्होंने क्या लिखा है इसको 2 लिखा, फिर 1, हाँ देखो ये है, इसमें क्या किया है, फिर से मैं बताता हूँ, इसमें क्या किया है, दो दो ये जो दो सेंटेंस ये हैं, दो ये हैं, दो ये हैं, दोनों को उल्टा, जैसे AR में पहले RA लिखा, ठीक, फिर OU को यू ओ लिखा, फिर DND को DN लिखा। इसी प्रकार ग्राउंड को क्या लिखेंगे, पहले RG लिखेंगे, तो RG लिखेंगे, फिर UO लिखेंगे, तो एलिमिनेशन में से निकाल दे, कोई और आंसर हो ही नहीं सकता, तो आपका आंसर पहला हो जाएगा। अप्रोच को अगर ऐसे लिखेंगे तो अभी देखो अप्रोच को बोल रहे हैं ऐसे लिखेंगे तो इसमें क्या होगा, तो रोच, तो यहाँ पे 3 अंक के बाद ये इतने अंक को पहले लिख लिया, हाँ फिर से बताता हूँ मैं आपको, ये जो है ले लिया, तो 3 अंक छोड़ दो, 3 अंक छोड़ दो, ठीक, तो गेंद लिखो, गेंद, फिर ए, फिर से वैसे लिख दो, तो गेंद BAR, गेंद BAR, तो कौन सा आंसर होगा हमारा, आंसर बी होगा, तो आंसर बी है इसका। 8 का अगर 256 है तो 8 दूनी 16, तो 8 का क्यूब रूट होता है 256, 8 गुणे 8 गुणे 8 64, 8 दूनी 8 चौक 32 और 8 512 2 5 6, हाँ अब क्या करेंगे इसका कि 8 का जो है घनमूल, 8 का क्यूब रूट होता है 512, उसको आधा कर देंगे, इसी प्रकार से 10 का क्यूब रूट होता है और इसका आधा कर देंगे तो 5 से आंसर भी आएगा। फिर इसका ऐसे देखिए, 3 × 7 कितना आता है, 21 आता है, इसलिए 82 × 7 कितना आएगा, ये आएगा, तो आंसर बी हो जाएगा। इस स्किल को अगर ये लिख रहे हैं SIL के, तो NDG के, तो इसका मतलब क्या हुआ, हर में 5 घटा रहे हैं, हर में 5 घटा रहे हैं, हर
इससे अगर हर से 5 घटाओगे तो ये आ जाएगा। यस 19 पे होता है, आई 9 पे होता है, एल 12 पे होता है, के 11 पे होता है। ये आपको ए से जेड तक याद होना चाहिए। तो इसमें से अगर 5 घटाओगे तो ये आंसर नहीं हो सकता है। फिर अगर 5 घटाओगे तो ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, आपका आंसर ही हो जाएगा। इसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। 7 का अगर 49 है तो 7 का स्क्वायर रूट -2 करेंगे तो 47 आएगा, इसलिए 9 का स्क्वायर रूट करेंगे तो और करेंगे तो 79 आ जाएगा। ए सी एफ को बी डी जी लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? अब देखो, ए सी एफ बी डी जी, तो इसमें क्या है, सभी में पहले एक जोड़ा, एक एक जुड़ रहा है, तो इसी में ई में अगर एक जोड़ेंगे तो एफ आएगा, और तो एफ आएगा, एफ वाला कोई नहीं है, केवल एक ही है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। ए सी ई एफ को अगर जी आई के एल लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? अभी देखो, ए अगर मैं ए सी ई एफ, ई एफ है, ठीक, तो इसमें अगर 6 जोड़ दिया तो जी आ गया। इसमें अगर 6 जोड़ दिया तो आ गया आई, आई आ गया, ठीक। फिर ई में अगर 6 जोड़ दिया तो बेसिकली तो क्या आ गया, इसमें एफ में 6 जोड़ दिया तो एल आ गया। डेट मीन्स हर जगह 6 जुड़ रहा है, तो 6 जोड़ो दो। ये भी जोड़ दिया। आर में अगर 6 जोड़ो दोगे तो क्या आएगा? आंसर डी आ जाएगा आपका। आंसर डी है। टेस्ट को सबमिट करते हैं। हमने 27 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे, जिसमें 2 इनकरेक्ट हैं, और 3 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट किए थे, उनका भी आंसर देख लेते हैं। तो पहले अनअटेम्प्टेड का क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ले था 12, तो हाँ देखो बहुत ईजी था। इसको क्या करना था, 12 का स्क्वायर रूट 144 होता है, उसको आधा करना था। इसी प्रकार 8 का स्क्वायर रूट करते उसको आधा कर देते, तो 64 का आधा कितना होता? 32, 32 आंसर आ जाता। ये भी देखो बहुत ईजी था। इसमें इसको क्या करना था, 3 3 छः 18 आ जाता, ज़्यादा एक कम कर दे, इसलिए इसको 3 से करते तो नहीं, फिर से एक्स में करता हूँ। क्या होता है, 3 अब 3 करेंगे तो 3 छः 18, एक कम कर, 3 छः 18 आ गया, उससे कम करके 5 आएगा, तो 3 चक्कू 12, एक कम कर दें तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। 3 अभी इसको क्या है, इसको ऐसे कर लो, 3 इंटू 7 है, तो इंटू 15 इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक। तो 3 पचे 7 पचे 35 आ जाएगा आंसर। इनकरेक्ट देख लेते हैं। डी, अभी देखो अगर ऐसे हुआ होगा डी बी ई, तो डी डी में एक जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर जो है यू जेड, फिर 5 जोड़ा। तो पहले एक जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा। हाँ, तो हाँ बाई मिस्टेक होगा, तो एक जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, तो आ जाएगा ऐसे ही। फिर 12 20 है तो क्या होगा? इसको ये ऐसे हल कर रहे हैं, जैसे बोलेंगे, जैसे 3 चक्कू 12, ठीक, 4 पंचे 20, आगे की सीरीज क्या होगा, एक एक बढ़ रहा है ना सभी में, 5 6 हो जाएगा, फिर 6 7 हो जाएगा, तो 5 चक्का 30 हो जाएगा, 6 सदी 42 हो जाए, तो आंसर डी आ जाएगा। तो ये था, ऐसे लगा सकते हैं। चलिए टेस्ट को एंड करते हैं। थैंक